मकतूब नंबर 25। आप अलैहिस्सलाम की वसीयत जिसे हर उस शख्स को लिख कर देते थे जिसे सदकात का आमिल करार देते थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुदाए वाहदहू ला शरीक का खौफ लेकर आगे बढ़ो और खबरदार न किसी मुसलमान को खौफजदा करना और न किसी की जमीन पर जबरन अपना गुजर करना। माल में से हक खुदा से जर्रा बराबर ज्यादा मत लेना। Move on with the fear of Allah, who is one and has no partner. Do not frighten any Muslim. Do not pass over his lands so as to make him feel unhappy. Do not take from him more than Allah's share in his property. और जब किसी कबीले पर वारिद होना तो उनके घरों में घुसने के बजाय चश्मे और कुएं पर वारिद होना। उसके बाद सुकून वकार के साथ उनकी तरफ जाना और उनके दरमियान खड़े होकर सलाम करना और सलाम करने में बुखल से काम न लेना। When you go to a tribe, you should get down at their watering place instead of entering their houses. Then proceed towards them with peace and dignity till you stand among them. Then salute them and do not be remiss in greeting them. उसके बाद उनसे कहना कि बंदगान खुदा, मुझे तुम्हारी तरफ परवरदिगार के वली और जानशीन ने भेजा है ताकि मैं तुम्हारे अम्वाल में से परवरदिगार का हक ले लूं। तो क्या तुम्हारे अम्वाल में कोई हक़ुल्लाह है जिसे मेरे हवाले कर सको? अगर कोई शख्स इनकार कर दे तो उससे दोबारा तकरार न करना। Then say to them, O servants of Allah, the vicegerent of Allah and his caliph has sent me to you to collect from you Allah's share in your properties. Is there anything of his share in your properties? If so, give it to his vicegerent. If someone among them says no, then do not repeat the demand. और अगर कोई शख्स इकरार करे तो उसके साथ इस अंदाज से जाना कि न किसी को खौफजदा करना, न धमकी देना, न सख्ती का बर्ताव करना और न बेजा दबाव डालना। जो सोना या चांदी दे दें वो ले लेना और अगर चौपाया या ऊंट हो तो उनके मरकज पर अचानक बिला इजाजत वारिद न हो जाना कि ज्यादा हिस्सा तो मालिक ही का है। If someone speaks to you in the affirmative, then go with him without frightening him, threatening him, pressuring him or oppressing him. Take what he gives you, such as gold or silver, coins. If he has cattle or camels, do not enter upon them save with his permission, because their major part is his. उसके बाद जब चौपायों के मरकज तक पहुंच जाना तो किसी जालिम और जाबिर की तरह दाखिल न होना, न किसी जानवर को भड़का देना और न किसी को खौफजदा कर देना और मालिक के साथ भी गलत बर्ताव न करना, बल्कि माल को दो हिस्सों में तकसीम करके मालिक को इख्तियार देना। Therefore, when you get the, do not enter upon them like one who has full control over them or in a violent manner. Do not scare any animal, do not tease anyone and do not let the owner feel grieved about anyone. Divide the property into two parts and let the owner choose one. और वो जिस हिस्से को इख्तियार कर ले उस पर कोई एतराज न करना, फिर बाकी को दो हिस्सों पर तकसीम करना और उसे इख्तियार देना और फिर उसके इख्तियार पर एतराज न करना। When he has chosen, do not object to it. Then divide the remaining into two parts and let him choose one, and when he has chosen, do not raise any objection. यूं ही ऐसा करते रहना यहां तक कि उतना ही माल बाकी रह जाए जिससे हक खुदा अदा हो सकता है तो उसी को ले लेना। बल्कि अगर कोई शख्स तकसीम पर नजरसानी की दरख्वास्त करे तो उसे भी मंजूर कर लेना और सारे माल को मिलाकर फिर पहले की तरह तकसीम करना और आखिर में उस बचे माल में से हक़ुल्लाह ले लेना। बस इसका ख्याल रखना कि बूढ़ा, ज़ईफ, कमर शिकस्ता, कमजोर और ऐबदार ऊंट न लेना। Continue like this till only that much remains which is enough to satisfy Allah's dues. Then take Allah's due from it.
If he disputes your action, allow his views. Then mix the two separated parts and repeat what you had done before till you take Allah's due from his property. Do not take an old, decrepit, broken-limbed, sick or unsound animal. और उन ऊंटों का अमीन भी उसी को बनाना जिसके दीन का एतबार हो और जो मुसलमानों के माल में नरमी का बर्ताव करता हो, ताकि वो वली तक माल पहुंचा दे और वो उनके दरमियान तकसीम कर दे। इस मौजू पर सिर्फ उसे वकील बनाना जो मुखलिस, खुदा तरस, अमानतदार और निगरां हो। Do not entrust the animals for custody, except to one whom you trust to take care of Muslims' property till he hands it over to their chief who will distribute it. Do not entrust it to anyone except he who is a well-wisher, God-fearing, trustworthy and watchful. न सख्ती करने वाला हो, न जुल्म करने वाला, न थका देने वाला हो, न शिद्दत से दौड़ाने वाला। इसके बाद जिस कदर माल जमा हो जाए वो मेरे पास भेज देना, ताकि मैं अम्र इलाही के मुताबिक उसके मरकज तक पहुंचा दूं। अमानतदार को माल देते वक्त इस बात की हिदायत दे देना कि खबरदार ऊंटनी और उसके बच्चे को जुदा न करे और सारा दूध ना निकाल ले जो बच्चे के हक में मुजिर हो। सवारी में भी शिद्दत से काम न ले और उसके और दूसरी ऊंटनियों के दरमियान अदलो मुसावात से काम ले। थके मांदे ऊंट को दम लेने का मौका दे और जिसके खुर घिस गए हों या पांव शिकस्ता हों उनके साथ नरमी का बर्ताव करे। And who is not harsh on Muslims' property, nor makes them run too much, nor tires them, nor labors them. Then send to us all that you have collected and we shall deal with it as Allah has ordered. When your trustee takes over the animal, tell him that he should not separate the she-camel from its young, and should not milk all its milk because that would affect its young, and also that he should not exert it in riding. In this matter, he should behave justly between it and all its companions. He should allow rest to camels who are tired, and drive with ease those whose hoofs have been rubbed off. रास्ते में तालाब पड़े तो उन्हें पानी पीने के लिए ले जाए और सरसब्ज रास्तों को छोड़कर वे आबो गया रास्तों पर न ले जाए। वक्तन फवक्तन आराम देता रहे और पानी और सब्जे के मकामात पर ठहरने की मोहलत दे, यहां तक कि हमारे पास इस आलम में पहुंचे तो हुक्म खुदा से तंदुरुस्त और तगड़े हों, थके मांदे और दरमांदा न हों, ताकि हम किताब खुदा और सुन्नत रसूल के मुताबिक उन्हें तकसीम कर सकें कि ये बात तुम्हारे लिए भी अजर अजीम का बायस और हिदायत से करीब तर है, इंशाअल्लाह। When you pass a water spring, stay the camels there for drinking and do not take them away from vegetated land to barren paths. He should allow them rest now and then, and give them time near water and grass. In this way, when they reach us by leave of Allah, they will be fat with plenty of marrow and would not be fatigued or distressed. We will then distribute them according to the commands of the Book of Allah and the Sunnah of His Prophet, peace be upon him and his progeny. Certainly, this will be a great source of reward for you and a means to secure guidance, if Allah so wills.